वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हेमंत कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम नथिंग टू समथिंग में स्वागत करता हूं। चलिए देख लेते हैं हम बैंक निफ्टी को कल कौन से लेवल पर ट्रेड कर सकते हैं और कौन से लेवल कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि एक बड़ी कैंडल बनने के बाद होता है कि मार्केट अक्सर एक छोटी कैंडल इनसाइड कैंडल बनाता है, तो बैंक निफ्टी ने भी वही किया। जो फ्राइडे को एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके अंदर ये कैंडल बनी है और हमारे लिए जो फाइनल क्लोजिंग मिली है बैंक निफ्टी को 38,029 पे मिली है। तो यानी वो 38,000 के ऊपर क्लोज हुआ। तो जब जब तक बैंक निफ्टी 38,000 के ऊपर रहेगा वो स्ट्रांगली बियरिश नहीं हो पाएगा। तो हम देखते हैं कि हम कल बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर हम पहले SGX निफ्टी पे निगाह डालें तो SGX निफ्टी 17,039 पे चल रहा है, जो कि हमारे जो निफ्टी की क्लोजिंग है उससे लगभग 150 पॉइंट के लगभग अप्रॉक्स ऊपर है। तो चलो हम देख लेते हैं कि अगर हम SGX निफ्टी के अकॉर्डिंग कल को अगर इसी जगह पे मार्केट अगर ओपन होता है तो SGX निफ्टी के अकॉर्डिंग कहाँ होता है। तो मैं 5 मिनट का चार्ट खोल लेता हूँ। हमने कल ये भी डिस्कशन करा था कि अगर बैंक निफ्टी इस वाले लेवल के 300 के नीचे 38,300 के नीचे जाएगा तो हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, जिसका पहला टारगेट हमारा 38,000 होगा। तो 38,000 मार्केट ने आज दिया है, पर वो मार्केट अभी का जो मार्केट ऐसा है कि उसे रिटेलर के लिए उस मार्केट में पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल हो है, क्योंकि उसके पीछे जेन्युइन सा रीज़न ये है कि मार्केट एक बहुत बड़े मूव के बाद जब मार्केट किसी जगह पे जाता है तो मार्केट को एक क्लियर डायरेक्शन नहीं होती मार्केट के पास। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट के लिए समझ में नहीं आता कि मार्केट किधर जाए, और रिटेलर के लिए वैसे भी टाइम डिके उनके अगेंस्ट में एक फैक्टर काम करता है, तो जिसके कारण वो लोग मोस्ट ऑफ द टाइम यही सब सोचते रहते हैं कि हम पैसा कैसे बनाएं। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है कल के लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है। अब देखो मार्केट कहाँ पहले ओपन कहाँ होता है इस बात पे डिपेंड करता है, उसके बाद में हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ जाता है। तो हम 15 मिनट का चार्ट हमने लगा लिया है और 15 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं कि हम बैंक निफ्टी को कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मार्केट ने अभी जो मार्केट का जो करंट सिनारियो चल रहा है उसमें मार्केट कंटिन्यूसली लोअर लो लगाता जा रहा है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ लो लगा है, यहाँ लो लगा है, यहाँ लो लगा है। अब इस कंडीशन में मार्केट ने बैंक निफ्टी ने यहाँ पर क्लोजिंग दी है, जो कि यहाँ भले ही आपको 37,974 दिखा रहा, पर यहाँ जो फाइनल क्लोजिंग मिली है वो 38,029 की मिली, यानी ये 38,000 के ऊपर है। तो ऐसे में क्या दोस्तों, जिन भी सेलर के स्टॉप लॉस यहाँ होंगे यहाँ होंगे, तो क्या बैंक निफ्टी कल अगर यहाँ से 150 पॉइंट अप खुलता है तो बैंक निफ्टी इसके अप्रॉक्स 2 यानी 300 पॉइंट अप खुलेगा। यानी जो हमारा मार्केट खुलेगा वो क्या खुलेगा, 38,300 पे मार्केट खुलेगा। बैंक निफ्टी 38,300 के अप्रॉक्स खुलेगा। जब 300 के अप्रॉक्स खुलेगा तो जो ये वाला लेवल है, जो ये वाला 38,400 का, हमें सबसे पहले ये देखना कि मार्केट इस लेवल पे कैसे रिएक्ट करता है। ये भी हो सकता है कि पहली कैंडल खुल के ऊपर चली जाए, पहली कैंडल, क्योंकि दिन की पहली कैंडल मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक निफ्टी में बड़ी बनती है, तो पहली कैंडल किधर भी चली जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली डाउन आता है, अब वो 38,400 के नीचे आता है, तो हम इसके नीचे जैसे ही मार्केट आएगा हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे और हमारा पहला टारगेट 38,000 का रहेगा। और ये टारगेट आपको हो सकता है कल सुबह बहुत जल्दी 15 से 20 मिनट में ही मिल जाए अगर मार्केट नीचे की साइड में आता है, क्योंकि मार्केट के बैंक निफ्टी के पास क्या है, बैंक निफ्टी जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा उसमें नए बायर्स ऐड नहीं होंगे। या तो सपोर्ट पे बायर ऐड होंगे, जैसे जैसे 300 के ऊपर गया था मार्केट, यहाँ पर से जैसे 300 के ऊपर गया था उसने अपसाइड का मूव लिया, फिर नीचे आता है, फिर अब आने के बाद 38,200, फिर यहाँ 200 पे सपोर्ट और उसके बाद उसको ब्रेक करता है तो 38,000 पे आ जाता है। तो मार्केट के पास जो अब इम्पोर्टेंट लेवल है वो 38,000 का, हालांकि उसके नीचे भी इंपॉर्टेंट लेवल हैं ये वाले जहाँ से मार्केट ने इतनी बड़ी रैली बनाई थी, लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 38,000 का है। तो अब मार्केट को क्या होगा, मार्केट के लिए अगर आपको कोई बड़ी सेलिंग या मार्केट के लिए अगर आपको कोई बड़ा टारगेट देखना है कि आप एक दिन में सोच रहे हो कि बैंक निफ्टी में कोई बड़ा लेवल मिले, तो बैंक निफ्टी में आपको कोई भी बड़ा लेवल तब तक नहीं मिलेगा जब तक बैंक निफ्टी अपने इस लेवल को नहीं निकालता है 37,400 को। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि मार्केट जिस भी दिन 38,400 के नीचे एक डे की कैंडल क्लोज कर देगा, यहाँ पर डे की कैंडल मान लीजिए सब कैंडल डे की हैं और एक कैंडल यहाँ पर क्लोज हो जाती है, तो और अगले दिन अगर मार्केट उसके लो को ब्रेक करता है तो यहाँ से 37,400 से लेकर 37,000, ये एक 400 पॉइंट का इतनी जल्दी रैली मिलेगी देखने को आपको कि आप इन 400 पॉइंट में, और ये हो सकता है एक्सपायरी वाले दिन हो जाए। आज संडे, आज है मंडे, तो आपके पास केवल 2 दिनों का समय है। तो इन 2 दिनों में मार्केट क्या कर सकते हैं, देखो कल मार्केट गैप अप खुलेगा, तो मेरा मानना है गैप अप खुलने के बाद भी मार्केट को कल ऊपर जाना नहीं चाहिए।
फिर भी हमारी कोई भी पोजीशन बनेगी वो 38,400 के ऊपर। ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इसके बाद में मार्केट ने इसके कभी लो को ब्रेक नहीं करा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर उसके बाद से निकल चला आया। तो जो आज का दो प्राइज एक्शन के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ से तो मार्केट खुलता है, नीचे गिरने लगता है, तो उसके बाद 15 मिनट के चार्ट पे मार्केट ने ये वाला हाई लगाया, फिर उसके बाद में कभी दूसरा हाई लगाने की कोशिश ही नहीं करी। तो ये वाला जो पॉइंट है 38,400, ये मार्केट के लिए कल के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसके पीछे सीधा सा रीज़न यही है कि मार्केट ने इसके बाद कोई भी ग्रीन कैंडल का सबसे मार्केट बाहर यहीं तक लेके गए। तो हमारा क्या, पहली हमारी रणनीति क्या रहेगी, मार्केट कहीं भी खुले, चाहे 400 पे खुले, 500 खुले, अगर मार्केट किसी भी समय 400 के नीचे आता है, 5 मिनट की एक कैंडल क्लोज करता है, तो इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के हम एक ट्रेड करेंगे और हमारा पहला टारगेट होगा 38,050। ये 350 पॉइंट का हमारा पहला टारगेट होगा। अब बात कर लेते हैं सी की। अगर मार्केट यहाँ पर आ जाता है तो मेरा मानना ये है कि अगर यहाँ पर आके कंसोलिडेशन करके इस लेवल को ब्रेक करता है तो आपको नीचे के लेवल मिलेंगे, 37,800 का लेवल मिलेगा, और इससे ज़्यादा का कल का मेरा टारगेट बैंक निफ्टी में नहीं है। क्योंकि क्या है, बैंक निफ्टी नेगेटिव नहीं है, ग्लोबल सिनारियो भी पॉजिटिव है इस समय। आज एसजीएक्स निफ्टी भी काफ़ी डाउ जोन्स भी काफ़ी ऊपर चल रहा है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी भी कल को ऊपर चला जाए। लेकिन ऊपर जाने के पीछे हम क्या करेंगे, अगर 400 के ऊपर मार्केट निकल जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है और इस कैंडल से कहीं सपोर्ट लेता है, उसके बाद ऊपर को ब्रेक करता है, तो हम 38,750 तक के लिए अपना एक सी की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन ये रिस्की रहेगी। उसके पीछे क्या है, अपना मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है। तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो गैप अप खुलने के बाद भी नीचे ही गिरता है, और जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, देखो अगर मैं आपको एक सिंपल सा सिनारियो बताऊं, देखो अगर हम अपने प्रीवियस हिस्ट्री से देखें, गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे गिर गया, गैप अप ओपन हुआ, नीचे गिर गया, गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे गया, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, ये गैप अप ओपन हुआ, नीचे आ गया। तो क्या है, जब मार्केट नेगेटिव होता है तो मार्केट कहीं भी ओपन हो तो नीचे गिरता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा नहीं कि नीचे गिरेगा, यहाँ जो गैप डाउन ओपन हुआ था ऊपर चला गया, क्यों हो गया था, क्योंकि कंटिन्यूसली मार्केट डाउन ट्रेंड में था, तो उसे एक अप मूव लेना था जहाँ से सेलर आ पाए। अब क्या, सेलर अपनी पोजीशन बना रहे हैं, तो मार्केट सेलर का नहीं है ना, मार्केट बायर्स का है, मार्केट है केवल अपने लेवल्स का और सेंटीमेंट्स का। तो यहाँ क्या है, ये जो प्राइस एक्शन बना है ये सेंटीमेंट नेगेटिव है। अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होगा, तो जब मार्केट गैप ओपन होगा तो जो मोस्ट ऑफ द रिटेलर है उनकी सोच ये होगी कि गैप अप ओपन होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो मार्केट अगर 38,500 के ऊपर जाता है, या फिर मार्केट 38,400 के ऊपर जाता है, नीचे आता है 400 पे सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, तो हम यहाँ प्राइस के बेस पे एक ट्रेड लेंगे। 37,750 का पहला टारगेट होगा, इससे 50 पॉइंट नीचे का हमारा पहला टारगेट होगा, और उसके बाद हम देखते हैं कि ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, जिसके चांसेस कल कम ही लग रहे हैं। देखो बैंक निफ्टी कुछ भी कर सकता है, लेकिन उस कुछ भी करते में के लिए भी आपको प्राइस देखना ही पड़ेगा। आज बैंक निफ्टी ने कोई भी पॉजिटिव साइड का कोई भी प्राइस एक्शन नहीं बनाया था, कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में ही रहा मार्केट। ये जो आपको जो ऊपर की तरफ को आता गया, लेकिन उसने लास्ट स्विंग तक पहुंचा ही नहीं, वो इस लेवल तक ही नहीं पहुंचा 37,400 तक। फिर 300 को फिर से उसने नीचे की तरफ को ब्रेक कर दिया, फिर ऊपर जाता है, फिर वो कहीं से रिजेक्शन लेता है, फिर उसके बाद नीचे गिर जाता है। तो कहने का मतलब ये क्या, हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट, देखो दो तरीके की सपोर्ट होती है, एक तो वो सपोर्ट है जो आपको इंडिविजुअल 38,000 लेवल पे दिख रही है, एक तो ये सपोर्ट हो गई। दूसरी सपोर्ट होती है वो जो मार्केट अपने चलते समय इंट्राडे में बनाता है, उन सपोर्टों की वैल्यू इन सपोर्टों की वैल्यू से कभी कभी ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि रीज़न क्या है, वो सपोर्ट आपको इंडिविजुअली उसी समय ट्रेड दिलाती हैं जब मार्केट चल रहा होता है। जैसे अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे इसको, इसी चार्ट को 5 मिनट के चार्ट पे लगा के देखेंगे, तो आपको देखेगा ये वाला लेवल बैंक निफ्टी के लिए कितना इंपॉर्टेंट था। देखो यहीं से कंटिन्यूस सपोर्ट ले रहा था, 38,180 के लगभग का ये लेवल है, और जब मार्केट ने इसको एक कैंडल इसके नीचे क्लोज करी और यहाँ से लेकर 38,144 से लेकर सीधे लगभग 180 पॉइंट की एक रैली आपको नीचे की साइड को मिल गई। तो बैंक निफ्टी में 180 पॉइंट की रैली आपके दिन भर का पैसा निकालने के लिए सफिशियंट है। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है, मार्केट गैप अप ओपन होगा, तो मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर जाता है, 400 के लेवल के ऊपर निकलता है, तो 400 के ऊपर को लेवल को निकलता है, तो आपको जो पहला टारगेट हो जाएगा वो हमारा प्रीवियस डे हाई हो जाएगा, जो कि 629 है। लेकिन इसके लिए आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्राइस एक्शन अगर आप नहीं देखते हो तो मार्केट हो सकता है कि मार्केट खुले, उसके ऊपर खुले और ऊपर से ही आपको लगे ऊपर जाएगा, और मार्केट जैसे यहाँ खुलता है, मान लीजिए
38,300 के ऊपर खुलता है, मान लीजिए 200 300 के ऊपर जाता है, 400 से रिजेक्शन लेता है, हम पी खरीदेंगे। पहली कैंडल 400 के ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आता है, 400 के नीचे आता है तो हम पी खरीदेंगे। मार्केट 400 के ऊपर चला जाता है, नीचे आता है और फिर ऊपर को निकलता है यहाँ पर, तो हम कॉल की पोजीशन बैठेंगे। पहला टारगेट होगा 38,300 639 640, यानी 600 का हमारा पहला टारगेट होगा इस पॉइंट से नीचे। अभी क्या करें, देखो अभी रीज़न क्या है, मार्केट ने एक हाई बनाया ऊपर गया, मार्केट ने एक लो बनाया ऊपर गया, अपना लास्ट हाई क्रॉस नहीं किया, ऊपर गया, ये क्रॉस नहीं करा, ये क्रॉस नहीं करा। इट मीन्स कि मार्केट कभी भी अपने लास्ट हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और यहाँ देखो मार्केट अपने कभी लास्ट हाई से पहले डाउन नहीं आ रहा था। ये उस दिन का चार्ट है, फ्राइडे का। तो अगर आप इसको देख के समझते हो तो क्या होता है, मार्केट मान लो जो 400 के ऊपर चला जाता है, फिर यहाँ पर एक ऐसा पैटर्न बनाता है कि मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है, फिर ऊपर जाता है, लेकिन अपने लास्ट हाई को नहीं ब्रेक करता है। तो यहाँ मेरा वही पर्पज़ है कि ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर यहाँ आया, तो हमारी पोजीशन यहाँ एग्जीक्यूट होनी चाहिए। इसका हमारा ऐसा होना चाहिए। और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो इस वाली सपोर्ट होगा, और दूसरा टारगेट होगा वो होगा 38,700 950 37,950, यानी हम 38,000 से ही 50-100 पॉइंट अपनी पोजीशन 50-60 पॉइंट ऊपर ही बुक कर लेंगे। मेरा कल का भी साइड का व्यू नेगेटिव भी है। अगर मार्केट किसी कारणवश यहाँ पर 38,400 के ऊपर प्राइस एक्शन बनाता है या 38,500 के ऊपर निकल जाता है, अगर 500 के ऊपर निकल जाता है तो मैं कॉल की पोजीशन लेने के लिए तैयार हूँ। पहला टारगेट होगा 640 प्रीवियस डे हाई, और मार्केट अगर इसको क्रॉस करता है तो हमारा अगला टारगेट 38,750 का हो सकता है। हमारे कल के लिए दिन के लिए 3 ही ट्रेड हैं। 400 के ऊपर प्राइस एक्शन बना के सी, 400 के नीचे आते ही पी, और यहाँ से खुलने के बाद अब गैप अप खुलेगा तो गैप अप 300 के पास खुलता है, 300 के पास खुल के भी 400 से रिजेक्शन लेता है, तो भी हमारी पोजीशन पी की बनेगी। मेरा जो मेजर कल के लिए बड़ा व्यू है वो पी की साइड में ही है। और सबसे बढ़िया मार्केट के लिए सबसे बढ़िया सिनारियो क्या होगा इस वीक के लिए, कि मार्केट किसी तरह इसी जोन में एक रुका रहा है, जो जोन बना रहा है मार्केट बस इसी में रुका रहा है, 400 से लेकर 38,000 के नीचे तक आ जाए, और एक्सपायरी वाले दिन अगर ये किसी समय इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमारे लिए कितनी बढ़िया ट्रेड मिल सकती है कि अगले 300 से 400 पॉइंट की इतनी बढ़िया ट्रेड मिलेगी हमारे लिए, बहुत बढ़िया ट्रेड। बस मार्केट इन लेवलों में फंसा रहे जितना, क्योंकि हम 3 दिन तक अगर हम कोई पैसा नहीं कमाते हैं सोमवार मंगल बुधवार को, तो हमारा सारा बृहस्पतिवार को हमारा वो पैसा पूरा हो जाने वाला है। तो इसलिए अभी आप छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते चलिए, बड़े टारगेट के लिए नहीं बैठेंगे। अभी हम बड़े टारगेट के लिए हम तभी बैठेंगे जब बैंक निफ्टी हमारे लिए बड़े टारगेट के लिए मौका देगा। तो वीडियो कैसा लगा अपने दोस्त के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो के अंत में उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू फ्रेंड।